साल 1984 भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ जब चारों तरफ अनिश्चितता के बादल थे। एक तरफ पंजाब सुगल रहा था, दूसरी तरफ देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। ऐसे माहौल में एक 40 साल का नौजवान सामने आता है जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादों में एक नए भारत का सपना। वह व्यक्ति जिससे राजनीतिक से नफरत थी, वह भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना। आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे राजीव गांधी की, जिसकी निजी जिंदगी, उनके क्रांतिकारी फैसले और वो विवाद जिन्होंने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा था। राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम थे, लेकिन राजीव को सत्ता के गलियारों से ज्यादा लगाव नहीं था। वे पढ़ाई के लिए लंदन गए। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात एक इतावली लड़की सोनिया माइनो से हुई। दोस्तों, आपको पता है, राजीव ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सोनिया से पहली नजर में प्यार हो गया था। उन्होंने सोनिया के लिए एक रेस्टोरेंट में वेटर तक का काम किया ताकि वे उनके करीब रह सके। 1968 में वे दोनों शादी की और राजीव इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। उनके लिए सुखद जीवन का मतलब था विमान उड़ाना और शाम को अपने परिवार के साथ बिताना। 1980 में संजय गांधी की मौत ने सब बदल दिया। राजीव गांधी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध राजनीतिक में प्रवेश किया। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए चुनाव में राजीव को मिस्टर क्लीन कहा गया। कांग्रेस ने 542 में से 411 सीट जीती। यह ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जनता को लगा कि एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला युवा है, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। राजीव गांधी जानते थे कि भारत को अगर दुनिया से मुकाबला कराना है तो उसे बैलगाड़ी के युग से बाहर करना होगा। उन्होंने कंप्यूटर पर आयात शुल्क कम कर दिया। उस समय विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया कि कंप्यूटर से बेरोजगारी आएगी, लेकिन राजीव डटे रहे और उनकी यह सोच ने एक नए युग की शुरुआत कर दिया। उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की ताकि गरीब मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने महसूस किया कि देश का भविष्य युवा है, इसलिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, जीवन किसी का भी हो, प्रधानमंत्री का हो या आम किसी व्यक्ति का, सफलता के साथ साथ विवाद भी आते हैं। शाहबानो केस, बफर्स घोटाला, इन सब की वजह से मिस्टर क्लीन की छवि को गहरा ठेस पहुंचा। पीवी सिंह जैसे उनके अपने साथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। श्रीलंका में शांति सेना भेजना एक बड़ी राजनीतिक भूल मानी गई, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। दोस्तों, 1991 में चुनाव प्रचार चल रहा था। 21 मई की रात तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी एक जनसभा में संबोधित करने पहुंचे। लोग फूलों की हार लेकर खड़े थे। उन्हीं में एक महिला आगे बढ़ी। वो मानव बम था। जैसे ही वह राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, एक जोरदार धमाका हुआ और भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया। राजीव गांधी का जीवन विरोधाभास से भरा था। एक तरफ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दूसरी तरफ आज आप जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी नींव उन्होंने ही रखी थी। दोस्तों, उन्होंने कहा था, भारत एक पुराना देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। उनके जाने के बाद भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। आप राजीव गांधी के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर दोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।